Hey guys, welcome back to my channel Coding for Beginners by Newton School। लूप्स का चैप्टर चल रहा है। फॉर लूप हम कर चुके हैं, वाइल लूप हम कर चुके हैं। अब हमारा बचा है डू वाइल लूप। तो ये कुछ हद तक वाइल लूप के सिमिलर, ये बहुत स्मॉल सा डिफरेंस है। वैसे तो सारे लूप सिमिलर ही हैं, सब में एक ही मेथडोलॉजी लगती है कि एक कोड स्निपेट को, या जो भी एक कंटेंट है, बॉडी पार्ट है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स, मल्टीपल लाइन्स हो सकती हैं उसमें, उसको कोड ब्लॉक को कई बार रीयूज़ करना, बार बार रिपीट करना इंस्टेड ऑफ टाइपिंग सो मैनी टाइम्स। तो सबकी मेथडोलॉजी एक ही है, एक ही पैराडाइम है, बट सिंटैक्स और थोड़ी थोड़ी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। फॉर लूप हमने देख लिया, वाइल लूप हमने देख लिया। अब आता है आपका डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का सबसे पहले सिंटैक्स बता देता हूँ। वो कुछ इस तरह का है, लाइक डू कर्ली ब्रेसेस ओपन, और फिर यहाँ पे हम अपना कोड लिख देंगे। जो भी कोड हमें लिखना होगा वो लिख देंगे, और अपडेशन जो होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो कर देंगे। कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, और फिर वाइल, और फिर स्मॉल ब्रैकेट में पैरेंथेसिस, कोडिंग लैंग्वेज में कहूँ तो मैं, बूलियन कंडीशन, हाँ भाई, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे चेक होगा बाद में एग्जीक्यूट होने के, और यहाँ सेमी कॉलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि और किसी भी लूप में, फॉर लूप हो या वाइल लूप हो, सेमी कॉलन नहीं आता। तो ये देख लीजिएगा, जूम होके तो दिख ही रहा होगा। मैं हाइलाइटर भी यूज़ कर लूँगा आपको उस टाइम वीडियो अपलोड करते हुए। तो ये याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं वीडियो पॉज करके। डू वाइल लूप है तो सिंटैक्स में लास्ट में सेमी कॉलन आएगा। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, डू वाइल है तो सेमी कॉलन। मेरे ख्याल से अब जिंदगी में शायद ही कभी आप भूलें। तो इसका क्या है साहब कि रन एटलीस्ट वंस इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन। ये जो कंडीशन है, जैसा कि आप इसमें भी देख रहे हैं, बाद में आ रही है, तो अगर ये फॉल्स भी है, सेटिस्फाई नहीं भी कर रहा है, तो एक बार तो जो अंदर लिखा है वो चलेगा ही। तो अभी शायद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो आपको, मैं अभी कोड में करके दिखाऊंगा एडिटर पे, तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपके। तो एटलीस्ट एक बार ही चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप फ्रेशर या 0 to 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस पे आप दे रहे हैं इंटरव्यू, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर के लिए, या जावा डोमेन में, या एज जनरल कंप्यूटर साइंस, लूप्स का तो कॉन्सेप्ट रहता ही है हर लैंग्वेज में, C++ में भी, पाइथन में भी। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार ये चलता ही चलता है, चाहे कंडीशन फॉल्स भी क्यों ना हो, एक बार तो चलूँगा मैं। तो ये मैंने आपको वर्बली और थ्योरेटिकली सिंटैक्स क्या होता है ये सब समझा दिया। आइए अब जावा के एडिटर में चल के अपनी वेबसाइट पे कोड करके समझाता हूँ कैसे होगा। लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये हम जंप कर चुके हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे। न्यूटन स्कूल, पे आफ्टर प्लेसमेंट, ₹0 फी टिल प्लेसमेंट, अप्लाई नाउ फॉर फ्री। और ये हमारा लॉन्च पैड का प्रोग्राम चल रहा है जावा का कोर्स का, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, यू कैन गो थ्रू इट। और हायरिंग्स के बारे में, कोडिंग कॉन्टेस्ट, सब आप कुछ देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। ये हमारे को फाउंडर सर हैं, संदीप महेश्वरी सर, आई एम सॉरी, सिद्धार्थ महेश्वरी। IIT रुड़की से इन्होंने बीटेक करा है अपना। फाउंडर हैं बोलो ऐप के, फ्लिक्सअप के, और इन मूवी में और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं सर। और ये 3 लोगों के लिए हमारा कोर्स है, फुल स्टैक डेवलपमेंट फॉर वुमेन और फॉर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, तो मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ आपको समझाया है। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो प्लेस्ड हुए हैं अंडर न्यूटन स्कूल प्रोग्राम। तो मैं लॉगिन करूँगा, आपने नहीं करा है तो प्लीज़ साइन अप कर लीजिए, 1 मिनट का काम है। सो गाइज, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। इसमें प्लेग्राउंड वाले टैब पे क्लिक करना है, एल्गोरिथम प्लेग्राउंड, क्रिएट, टाइटल कोर जावा फॉर बिगिनर, डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं डू वाइल लूप इन जावा एंड क्रिएट करने के बाद एक ऐसी ब्लैक स्क्रीन आएगी आप लोग के पास। सबसे पहले कोर जावा सेलेक्ट कर देते हैं, जावा ओपन JDK 13.0.1। अपना बेसिक कोड लिख लेते हैं, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक void मेन, स्ट्रिंग आर्क्स। oops I'm sorry, स्ट्रिंग की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। थोड़ा सा वाइल लूप के हल्का सा रिकैप्चुलेशन करता हूँ।
और फिर उसी में ऐड ऑन करके डू वाइल लूप कैसे वर्क करते हैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक इंट वेरिएबल बना लेते हैं, बाइट बना लेते हैं, बहुत दिन हो गए बाइट बनाए हुए। बाइट ए इक्वल टू 0 वाइल हाँ ठीक है, वाइल ए इज़ लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू यानी 6 इंक्लूडेड है। तो भाई आप कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और आप ए प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ए पहले 0 होगा और कंडीशन चेक होगी, पहले तो ट्रू हो जाएगी, लेस देन 6 है 0, ए 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और बहुत कोई सरप्राइज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, 0 से लेके 6 तक प्रिंट हो जाएंगे हमारे सारे नंबर्स। और ये सिर्फ 0 0 प्रिंट हो गए हैं, इनफाइनाइट लूप चल गया ये। ओफो, करोड़ों लाइनें प्रिंट हो गई हैं यहाँ पे। तो इससे पहले मेरा लैपटॉप ब्लास्ट हो जाए और मैं राम नाम सत्य हो जाऊँ, मैं यहाँ पे A++ कर देता हूँ और फिर रीरन करता हूँ इसे। तो ये देखिएगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 किसी भी प्रॉब्लम के बिना हो गया। ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी सिखा चुका हूँ कैसे वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बाइट की वैल्यू कर दूँ मान लीजिए 7, तो 7 जब ए यहाँ आएगा तो पहली चेक में ही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ना लेस देन है ना इक्वल टू है 7 6 के। तो अब हमारा प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम तो चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा, बट कुछ प्रिंट होगा एक ही वैल्यू जी नहीं। देखिए प्रोग्राम चल गया, कोई ना एरर है ना मैसेज है, कोई कंपाइल हो गया अच्छी तरीके से, रन हो गया है, बट आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी एक बार भी। अच्छा, अब यहाँ पे कंपाइलर जाएगा ही नहीं, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, बाहर आ जाएगा। तो मैं क्या अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सिंटैक्स, जैसे मैं खिचड़ी बना दूँ, कॉमा ये वो कुछ भी लिख दूँ मैं उल्टा सीधा, तो अंदर तो जाएगा नहीं कंपाइलर, तो क्या ये एरर देगा या नहीं, आइए देखते हैं। ये एरर देगा, अगर भले कि वो अंदर नहीं जा रहा है उसके वाइल लूप के या फॉर लूप के, अगर कंडीशन पहली वाली फॉल्स है तो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंटैक्स के साथ जावा के खेल लोगे। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक ये वाला जो है। तो चाहे अंदर नहीं जा रहा है वो, आपको सिंटैक्स का ध्यान रखना है। सिंटैक्स में ज़रा सी भी गलती होगी, वो अंदर गया है या नहीं गया है, वो आपका एरर देगा। गॉट इट गाइस? तो ये हमारा चल तो गया, बट एक बार भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैंने ये ऐसी कोई वैल्यू दे दी है ए को जो कि एक बार भी हमारा अंदर ही ना जाए वाइल लूप के, कंपाइलर यहीं से फॉल्स होकर आउट हो जाए। तो अब आपको मैं डू वाइल लूप समझाता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसे पूरे वाइल लूप को, और इसको यहीं रहने देता हूँ ताकि जब आप देखें कोड तो आपको समझ आए कि हाँ भाई आखिर हो क्या रहा है। अब मैं लिखूँगा डू, और मैंने करली ब्रेसेस कर दिए हैं ऑन, और यहाँ मैं लिख दूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए, और ये दूसरी वाली लाइन A++, ये भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं पूरा, सेम वही चीज़ है, सेम एग्जांपल रख रहा हूँ मैं, कमेंट बता देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए, और फिर इस ब्रैकेट के बाहर वाइल कंडीशन क्या थी, ए इज़ लेस देन इक्वल टू 6, हाँ ए इज़ लेस देन इक्वल टू 6, और यहाँ पे सेमी कोलन। बहुत ध्यान से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि ज़्यादातर लूप में सेमी कॉलन नहीं होता, इसमें है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत एरर आएंगे, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे पहले 0 रखता हूँ तो 0 में क्या होगा, ये 0 प्रिंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी, ट्रू 1 2 3 4 5 6, फिर 0 से 6 तक हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा 0 से 6 तक देख रहे हैं, एज यू कैन सी ये प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं वही जो मैंने खेल खेला था वाइल लूप में, इसमें खेलूँ मैं, ये कुछ ऐसा कर दूँ, मान लीजिए 90 कर दूँ,
कंडीशन, पहली कंडीशन ही फॉल्स है, लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए था 90, मैंने बहुत बड़ा नंबर लिख दिया है। तो अब क्या ये चलेगा? यहाँ तो नहीं चला था। आप मुझे आंसर दीजिए कमेंट करके कि चलेगा या नहीं चलेगा, एरर देगा, क्या होगा। टाइम स्टैम्प लगा के आंसर दीजिएगा आप, क्योंकि खुद आंसर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं समझूंगा मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई जो भी मैं डाल रहा हूँ आप लोग को पढ़ाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा ज़्यादातर बच्चों ने। अगर कोई प्रॉब्लम हुई समझने में तो मैं बता देता हूँ, एक बार चलेगा ये डू वाइल लूप का यही है, एक बार तो वो घुस जाता है, कुछ देखता ही नहीं। कोई घर हो, कोई भी लेक्चर चल रहा हो, बिना परमिशन के या बिना कंडीशन चेक हुए घुस जाता है, वो तो बाद में चेक होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, किसी होटल में जाना होता है तो पहले सैंपल खाना चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया, फिर अगर अच्छा लगता है या रिव्यूज़ वगैरह होते हैं तो जाते हैं, वरना नहीं जाते हैं। ये ना रिव्यूज़ देखे, ना टेस्ट के बारे में पता करा, ना चेक करा, घुस गए भाई। अगर पसंद आया, कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो अपना वो फॉलो कर लिया, और अगर नहीं हुई तो फिर आउट। तो ये ऐसे आप समझ सकते हैं डू वाइल और वाइल में डिफरेंस जो होता है। तो ये घुस जाएगा एक बार तो एक बार ये हमारा 90 प्रिंट कर देगा। फिर जब चेक करेगा, ऊप्स, ये यहाँ तो कंडीशन ही नहीं है, ये तो मेरी जगह है ही नहीं, मुझको यहाँ से वापस जाना होगा, तो दूसरे आइट्रेशन में वो आउट हो जाएगा यहाँ से। तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो है, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा होगा क्या, 90। एक बार बस 90 प्रिंट हो जाएगा। देखिए, ये देखिएगा, एक बार ये हमारा 90 प्रिंट हो गया है। तो सब कुछ सेम है वाइल लूप में, बस फ़र्क यह है वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, फिर अपडेशन और वो एग्जीक्यूट पूरा बॉडी होता है। इसमें पहले एक बार तो एग्जीक्यूट कर देता है, उसके बाद फिर कंडीशन चेक का सिलसिला हमारा शुरू होता है। बस यही डिफरेंस है। सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी करके दिखा दिया। तो यहाँ हो गए हमारे तीनों लूप ख़त्म, डू वाइल, वाइल और फॉर। नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा जो इससे रिलेटेड ही है लूप से, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, जिनका बहुत यूज़ होता है लूप्स में, ताकि क्वेश्चंस में आपको और आसानी रहे आप कहीं करें तो। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर लूप्स का चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। कोई भी प्रॉब्लम हो फील फ्री टू कमेंट आउट, आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू आउट गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।